Hello my dear students, our today's topic is verbs यानी क्रिया. Let's start. A verb is a word that shows an action, a state of being or a possession. एक क्रिया वह शब्द होता है जो किसी एक्शन को दिखाता है, एक होने की दशा को दिखाता है या possession दिखाता है. एग्जाम्पल हैं इसके कम, रीड, राइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, एक्सेट्रा. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रोहित रन्स, रोहित भागता है. प्रिया लाव्स, प्रिया हंसती है. माई कैट इज क्यूट, मेरी कैट क्यूट है. ही हैज़ अ ब्लू पेन, उसके पास ब्लू पेन है. इन द अबव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ड्स रन्स, लाव्स, इजंट, हैज़ आर वर्ब्स. ये सभी क्रिया हैं बिकॉज दे शो एक्शन, क्योंकि वो एक्शन दिखा रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे हैं एंड पोजेशन दिखा रहे हैं. नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार. दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिन्हें इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया. A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. वह क्रिया जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं. We played a match. Preeti made a doll. The tiger killed a deer. Mohit wrote an essay. इन sentences में the verb played, made, killed and wrote have objects. दैट इज़ इन सब के ऑब्जेक्ट हैं. वो ऑब्जेक्ट क्या हैं? मैच, डॉल, डियर और एसे. प्लेड के लिए मैच है ऑब्जेक्ट, मेड के लिए डॉल है, किल्ड के लिए डियर है और रोट के लिए ऐसे है. व्हेन अ वर्ब हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट, जब एक क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट होता है टू कंप्लीट इज सेंस, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट्स दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो व्हाट का आंसर देते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. दे आर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग है. जैसे द कारपेंटर मेड अ चेयर, टीना राइट्स अ लेटर, we have solved the sums, Monu has bought a watch. In the above sentences, if we ask a question what to the verb, अगर हम verb से यानी क्रिया से what पूछें, we find the answer is a chair, a letter, the sums, a watch. तो हमें उत्तर मिलेगा chair, letter, sums या watch. So when we get the answer, जब हमें उत्तर मिल जाता है what का, तो उसको हम direct object कहते हैं. Now what is indirect object? The objects that answer the question for whom, जिससे कि हमें whom का आंसर मिलता है यानी किसका, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ये ज़्यादातर लिविंग बींग्स होते हैं. द कारपेंटर मेड फॉर हिम अ चेयर, शी राइट्स हिम अ लेटर. In the above sentences, on asking a question for whom to the verb, the answer is him in both the sentences. दोनों में आंसर him ही है. So him जो है वो indirect object हुआ. Now intransitive verb यानी कि अकर्मक क्रिया. A verb that does not require an object to complete its sense, जिसमें उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, जिसका अपने आप में ही एक अर्थ होता है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया. शी इज वीपिंग, बॉयज रीड डेली, दे आर गोइंग, मोहित इज स्लीपिंग. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब वीपिंग, रीड, गोइंग एंड स्लीपिंग आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये चारों ही शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं बिकॉज दीज वर्ब्स बाय देमसेल्फ मेक गुड सेंस, क्योंकि इन्हीं से आपको वाक्य में अर्थ मिल रहा है. दे डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, अपने बाद में कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ वर्ब. Now classes of verbs. Verbs are divided into two classes, strong verb and weak verb. Now what are strong verb? Are those verb which form their past tense, जो कि अपनी past tense बना लेते हैं by changing the vowel of the present tense, जो कि उसके vowel को change करके. We do not add ed और d और t to the present tense. हम उसमें ed, d या t नहीं लगाते हैं present tense में. Example है ring, rang, rung, do, did, done, see, saw, seen. Now what are weak verbs? Are those that form their past tense by adding ad, d और t, जो past tense बनाते हैं letters को add करके. There is no change of vowel, इसमें vowel को change नहीं करते हैं, जैसे ask, asked, asked, talk, talked, talk, feel, felt, felt. Now list of strong verbs that I am reading for you.
Arise, arose, arisen, do, did, done, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, choose, chose, chosen, come, came, come, cling, clung, clung, draw, drew, drawn, hide, hid, hidden, know, knew, known, bear, bore, born, bear, bore, born, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bit, paid, bidden, bite, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, sing, sang, sunk, sow, sowed, sown, lie, lay, lain. Now some more examples are there, like swear, swore, sworn, mistake, mistook, mistaken, overcome, overcame, overcome, tear, tore, torn, throw, threw, thrown, tread, trod, trodden, thrive, thrived, thriven, see, saw, seen, wake, woke, woken, slay, slew, slain, sing, sang, sung, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, swim, swam, swum, spring, sprang, sprung, take, took, taken, ride, rode, ridden, rise, rose, risen, ring, rang, rung, run, ran, run, shake, shook, shaken, wear, wore, worn, weave, wove, woven, write, wrote, written, spin, span, spun. Now list of weak verbs means we are adding only ed, t or d. So list bend, bent, bent, build, built, built, bleed, bled, bled, breed, bred, bred, bring, brought, brought, burn, burnt, burnt, buy, bought, bought, dream, dreamed, dreamed, dwell, dwelt, dwelt, feed, fed, fed, feel, felt, felt, feed, fed, fed, fly, flew, flown, flow, flowed, flowed, has, have, had, hear, heard, heard, catch, caught, caught, cloth, clothed, clothed, creep, crapped, crapped, curse, cursed, cursed, dare, dared, dared, deal, dealt, dealt, die, died, died, pay, paid, paid, prove, proved, proved, read, 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 send, sent, sent, saw, sawed, sawed, say, said, said, seek, sought, sought, sell, sold, sold, sent. Now some more are there. Get, got, caught, fight, fought, find, found, hold, held, kneel, knelt, net. In the same way you can read it. In the other line it is sit, sat, hung, dig, dug, treated, say, said, reply, replied, answer, answered. Now these verbs remain unchanged in all three forms. Now here are some example which are remain unchanged, जो बदलते नहीं है तीनों फॉर्म में, like bet, burst, cast, cost, cut, hit, hurt, rid, set, shed, shut, spite, split, spread, let, put, read, read, sweat, thrust, upset. In the word read, the spellings are same in all the forms, but we read it like read, read. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.